हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हम स्पोकन इंग्लिश के 3 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लेते हैं नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 4 देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है भाई? WH वर्ड। और उसके बाद डू और डज, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। अब यहां देखो ध्यान से, हमने आपको पहले भी बताया था कि डू का प्रयोग जो है वो कहाँ करना है? आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी दो या दो से अधिक नाम हो सब्जेक्ट के अंदर हम ले तो डू का प्रयोग हमको करना है। और डज का प्रयोग कहाँ करना था? ही, सी और कोई भी यदि एक नाम हम सब्जेक्ट के अंदर लेते हैं तो वहां हमको डज का प्रयोग करना था। ये बात आप अच्छी प्रकार से समझते हैं कि सर डू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि सर यहाँ पे WH वर्ड क्या होंगे। तो अब हम WH वर्ड पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, राम कहाँ रहता है? राम कहाँ रहता है, इसमें ये जो कहाँ शब्द है, ये जो कहाँ शब्द है, इस ये जो है ये WH वर्ड के अंदर आता है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है वेहर, ठीक है भाई। क्या अंग्रेजी होती है इसकी? वेहर। तो हम अब एक एक करके इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं और आगे हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है राम कहाँ रहता है। राम कहाँ रहता है। अब यहाँ पे देखो भाई, पहले क्या लगाना है? WH वर्ड। तो कहाँ जो है इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वेहर, WHERE। उसके बाद डू या डज, लेकिन यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम यहाँ एक ही है तो नाम एक है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डज। वेहर डज, वेहर डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, वेहर डज राम। और फिर रहने की क्या होती है? लिव, ठीक है। ये हो गया, वेहर डज राम लिव, वेहर डज राम लिव। तो राम कहाँ रहता है। दूसरा वाक्य देखिए, तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? तो इसके लिए जो आपका WH वर्ड है वो क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है भाई? वाई, WHY, भाई। अब उसके बाद देखो, या तो डू लगाओ या फिर डज लगाओ। तो यहाँ आप देखो, ये सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम है तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू के लिए क्या लगाएंगे? डू। तो आपने लगा दिया वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था आपका? तुम की क्या हो गई? यू। वाई डू यू। और फिर पढ़ने की क्या होती है भाई? रीड, ठीक है। तुम क्यों पढ़ते हो? रीड लगा दिया यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे कर दो स्टडी। स्टडी का मतलब भी तो अध्ययन करना होता है ना। तो ये आपके ऊपर है। अब देखिए अगला, पवन क्या खाता है। पवन क्या खाता है। तो देखो, क्या की अंग्रेजी क्या होगी? ये WH वर्ड है तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? वाट। तो पहले यहाँ पे क्या लगाइए? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? वाट। तो पहले क्या लगा दिया आपने? वाट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? या तो लगाओ आप डू या फिर डज। तो इधर देखो सब्जेक्ट क्या है? पवन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक नाम है, तो आपने क्या लगा दिया? या फिर डज, वाट डज। उसके बाद क्या है? पवन। वो सब्जेक्ट हो गया आपका पवन। वाट डज पवन खाता है, खाने क्या हो गई? ईट। वाट डज पवन ईट, पवन क्या खाता है। वाट डज पवन ईट, पवन क्या खाता है। वे क्या चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं। क्या की? वाट। अब देखो, वे के लिए क्या लगाएंगे आप? डू, क्योंकि दे का मतलब होता है वे, और दे के लिए आप क्या लगाते हैं? डू। वाट डू, फिर दे, वाट डू दे वांट, वाट डू दे वांट, वाट डू दे वांट, ठीक है। तो वे क्या चाहते हैं। अब आगे देखिए, मैं इसको यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं।
अब ये तो आपके समझ में आ ही गया है कि आपको डू कब लगाना, डज कब लगाना। मोहन कहाँ जाता है, तो कहाँ के लिए हमने क्या लगाया था, वेयर। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो क्या लगा दिया, डज। वेयर डज मोहन गो, वेयर डज मोहन गो। तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ। कैसे की क्या होती है, हाउ। WH वर्ड में क्या ले लिया आपने, हाउ। तुम है इसलिए क्या लगा दिया, डू। हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू स्टडी, ठीक है। वे कब खाना पकाते हैं, कब की क्या होती है, वहन, WHEN, वहन। उसके बाद वे, वे है तो क्या लगा दिया आपने, डू। वहन डू दे, वहन डू दे कुक फूड, कुक यानी पकाना, फूड यानी खाना। तुम कब खेलते हो, कब के लिए क्या लगा दिया आपने, वहन। तुम है तो क्या लगा दिया, डू। वहन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। तो इस प्रकार जितने भी वाक्य हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं उनके अंग्रेजी। ये स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर नंबर 4 है। जल्द ही हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5। तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 में कि उसमें किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर नंबर 5 देखते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहां दिक्कत इस बात की है कि सर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वांट और वांट्स, ठीक है। तो वांट कब लगाएंगे और वांट्स कब लगाएंगे, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जिसको आप करना चाहते हैं। मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, मैं मोहन से मिलना चाहता हूँ, मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो। तो ऐसा कोई भी काम जिसको आप करना चाहते हो, तुम खाना बनाना चाहते हो, ठीक है। तो वो सभी प्रकार के जो कामों की जो हिंदी है उनकी जो अंग्रेजी है वो इस ही स्ट्रक्चर से बनेगी, ठीक है। हाँ, आपने बहुत सही सुना। वो उस प्रकार के सभी वाक्यों की जो इंग्लिश है वो कैसे बनेगी, इसी स्ट्रक्चर से बनेगी। इसलिए जल्दी से सीखो इसको, टाइम मत लगाओ। तो वांट और वांट्स का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ देखना बात की ये है कि वांट्स और वांट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बेझिझक जो वांट का प्रयोग है वो कर देना आप, आई, वी, यू, दे। और कोई भी यदि प्लूरल नेम मतलब दो या दो से ज्यादा नाम हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, ठीक है। और वांट्स का प्रयोग आप करेंगे ही सी और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक नाम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वांट्स का। तो पहले वाले को बनाते हैं, कोमल चाय बनाना चाहती है। कोमल की मर्जी है, वो चाय बनाना चाहती है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, कोमल। तो आपने बना दिया यहाँ पे कोमल, ठीक है। कोमल, अब ये देखो कोमल सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वांट्स, WANTS, वांट्स। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, टू, वांट्स टू प्रिपेयर, फिर क्या है, चाय। कोमल वांट्स टू प्रिपेयर टी, ठीक है। कोमल वांट्स टू प्रिपेयर टी। यहां हमने वांट्स क्यों लगाया है, क्योंकि सर कोमल जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वांट्स। यानी ही सी और कोई भी एक नाम हम सब्जेक्ट में लेंगे तो वांट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, बोल नहीं पाते हो, तो इसलिए स्ट्रक्चर को सीखिए। तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो तुम सब्जेक्ट हो गए यू। अब यू जो है, यू के साथ आप लगाएंगे वांट, यू वांट। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, यू वांट टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। यू वांट टू स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तुम काम करना चाहते हो, यू वांट टू डू, यू वांट टू डू वर्क कर दो, या फिर यू वांट टू वर्क भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। यू वांट टू डू वर्क,
यू वांट टू डू वर्क, ठीक है। राम फुटबॉल खेलना चाहता है। राम, राम के साथ क्या आ जाएगा, वांट्स। राम वांट्स टू, खेलने की क्या हो गई, प्ले, और क्या खेलना चाहता है, फुटबॉल, फुटबॉल। राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं जिनके आप अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो उनके अंग्रेजी के लिए स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वांट्स कहाँ लगाना है सर, ही सी कोई भी एक नाम के साथ हम वांट्स लगाएंगे। और वांट कहाँ लगाना है, आई वी यू दे, दो या दो से ज्यादा नाम के साथ हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे सर वांट। अब जल्दी से देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 कि छठा स्ट्रक्चर जो है वो क्या, किस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए काम में आता है। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6। इसमें देखो भाई क्या होगा, पहले सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इनमें से कोई एक लगाना है, या तो इज लगाइए या एम लगाइए या आर लगाइए, मैं बताऊंगा किसको कहाँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अदर वर्ड। अब देखो मैं पहले ये बताता हूँ आपको इज एम आर कहाँ लगाने हैं। यदि, यदि इज तो देखो आपको कहाँ लगाना है, यदि बात हो ही सी या फिर कोई भी एक नाम की तो आप इज लगा देंगे। एम आपको कहाँ लगाना है, जब बात हो आई की। और आर आपको कहाँ लगाना है, जब बात हो यू वी दे या कोई दो या दो से ज्यादा नाम, ठीक है। तो आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो सर देखो किस प्रकार के वाक्य इसमें बनाएंगे, तो इसमें वाक्य बनाएंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मोहन टीवी देख रहा है, रवीना खाना पका रही है। तो इस प्रकार के तमाम जो वाक्य हैं इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इज का प्रयोग करना है ही सी और कोई भी एक नाम के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का जो प्रयोग है वो करना है यू वी दे, दो या दो से ज्यादा नाम के साथ। तो स्ट्रक्चर पे नजर मारते हैं और फिर उसके बाद वाक्यों को बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग कहाँ कब कैसे करना है बता दिया आपको। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अदर वर्ड। दीपक मंदिर जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, दीपक, दीपक। अब दीपक क्या है, एक नाम, एक नाम है तो हमने लगा दिया इज, दीपक इज। अब वर्ब क्या है आपकी, जाना, जाने क्या होती है, गो, गो के साथ आप क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, मंदिर, तो मंदिर क्या होती है, टेम्पल। दीपक इज गोइंग टू टेम्पल। तुम पानी पी रहे हो, तुम की क्या होती है, यू, यू के साथ क्या लगा देंगे, आर। पानी पीने की क्या होती है, DRINKING, ड्रिंकिंग। और क्या पी रहे हैं, पानी, पानी क्या हो गई भाई, वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। सोनम कहानी लिख रही है, सब्जेक्ट क्या है, सोनम, सोनम के साथ क्या लगा देंगे, इज, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना, लिखने क्या होती है, WRITE, लेकिन इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, WRITING, राइटिंग। एक कहानी लिख रही है तो ए स्टोरी कर दो, और नहीं तो ए को हटा करके क्या कर दो, स्टोरी कर दो। सोनम इज राइटिंग स्टोरी, सोनम इज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। मैं फल काट रहा हूँ, मैं की आई के साथ क्या लगा देंगे, एम। कट की क्या होती है, फोर्थ फॉर्म कटिंग, ठीक है। आई एम कटिंग, फल की क्या होती है, फ्रूट। आई एम कटिंग FRUIT, फ्रूट, ठीक है। फ्रूट्स भी कर सकते हैं ज्यादा फल है तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए इसी सूत्र को आपको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही हम स्ट्रक्चर नंबर 7 की वीडियो बनाते हैं, क्या होता है स्ट्रक्चर नंबर 7 के अंदर। तो अब तक जितने हमने स्ट्रक्चर करवाए उनको नोट कर लीजिए। और ये जो है स्पोकन इंग्लिश में बेहद काम आने वाले सूत्र हैं, जिनकी मदद से आप जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी को सीख सकते हैं, अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं इन्हीं सूत्र के माध्यम से। तो हम आपको डे बाय डे स्ट्रक्चर देते जाते हैं, उनको आप नोट्स बनाओ और फिर बोलने का प्रयत्न करो। एक वीडियो हम स्पेशल वर्ब पे बनाएंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप देखते रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो भाइयों। ओके, धन्यवाद।